बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हुकूमत को कोरोना वायरस की पहली लहर के बाद दुनिया भर से इस वबा से निपटने पर दाद मिली थी। अब ये वाकई हमारी हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली थी या अल्लाह पाक का करम था? मगर उस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था उसके बाद उसमें कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ, बल्कि चंद शोबों में तो सलाहियत कम होती नजर आ रही है। अब मुल्क में तीसरी लहर बतदरीज बढ़ रही है। पाकिस्तान के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना वायरस से 4084 नए मुतासरीन की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 100 अमवात हुई हैं। असद उमर साहब और दीगर जो वुज़रा हैं, एक तरफ एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना से मुतासिर प्राइम मिनिस्टर सबके साथ बैठ कर कमेटी को हेड कर रहे हैं और आवाम से अपील कर रहे हैं कि हम सब कुछ बंद नहीं कर सकते, खुद ही एहतियात करें। आज सदर पाकिस्तान की रिपोर्ट भी मुस्बत आ गई है। दूसरी तरफ मुल्क में डेली टेस्टिंग की सलाहियत में कमी है। टेस्टिंग किट की बात करें तो पाकिस्तान में बनाने के दावे भी हमें पूरे नजर होते नहीं नजर आ रहे हैं। बेड्स नहीं है, वैक्सीन में सुस्त रवि है। अब सवाल यहाँ ये है कि ये मसाइल वाकई हुकूमत को दरपेश है या वो खुद कुछ नहीं करना चाह रही है। मेरे मेहमान हैं, मैं मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर उनका तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ इब्ने अली हैं, आप फील्ड रिपोर्टर भी हैं और हेल्थ पर आपकी तजज़िया भी है। हनीफ पताफी साहब, एडवाइजर टू सीएम पंजाब, मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हनीफ साहब, अब हम पंजाब के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इस वक्त अमवात के एतबार से पंजाब मुसलसल सबसे ज्यादा मुतासरीन सूबा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है सर वहाँ पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आप सही बता रही हैं। पंजाब में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। कल यस्टरडे मंडे को वज़ीर आला सदर उस्मान बुज़दार की ज़ेर सर काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए कि कोरोना केसेस पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेजी से फैल रहे हैं, हेल्थ सिस्टम पे ऊपर दबाव बढ़ रहा है। इसमें हम माशी सरगर्मी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। मास ट्रांजिट जो ट्रांसपोर्ट है उसको बंद करने का फैसला किया गया है और 1 अप्रैल से शादी की तमाम तकरीबात इंडोर आउटडोर इनके ऊपर पाबंदी होगी। और पंजाब में 12% से ज्यादा केसेस जिन अजला में हैं उनमें तमाम लॉकडाउन और SOP के ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। खास तौर पर जो मास्क की पाबंदी है, पहले पंजाब में जो कारोबारी इदारे जो शॉप की 8 बजे तक ओपन थी उनको 6 बजे तक पाबंद किया गया है और हफ्ते में 2 दिन सैटरडे और संडे ये इदारे जो कारोबारी जो सरगर्मियाँ थी जो शॉप थी ये भी बंद रहे। ठीक है। अच्छा, और वैक्सीनेशन का जो सिस्टम था पहले हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर को फराहम की गई, उसके बाद 60 साल तक के जो हमारे बुजुर्ग खवातीन हज़रात उनको लगाई जा रही थी, लेकिन अब आज से हमने 50+ जो लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है और 50 ईयर के जो खवातीन हज़रात हैं वो 1166 पर मैसेज करके अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने करीबी जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए वहाँ से अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ठीक है। अली, आप चूंकि फील्ड पर होते हैं, इस वक्त पंजाब में क्या सूरत हाल नजर आ रही है? अब ये जो थर्ड वेव है, जो नया वेरिएंट है जो कि यूके से आया था, और पंजाब में रहने की वजह भी यही है कि जो यूके से आए थे लोग वो जिस डिस्ट्रिक्ट में गए हैं वहाँ पे वो स्प्रेड कर गया है। हुकूमत ने उस वक्त कोई हिकमत अमली, क्योंकि जब यूके में ये थर्ड वेव आई हुई थी तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन थी, लेकिन हमारी हुकूमत ने उसको उस वक्त सीरियस नहीं लिया। ऑफ कोर्स वहाँ से लोग आते रहे और ये जो है फैलता चला गया। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है वहाँ पे अली? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने इस अहम मौजू पर जो है वो मौका काम किया। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि इसी बात को बढ़ा देते हैं कि अगर लाहौर एयरपोर्ट पर या हमारे दीगर एयरपोर्ट्स पर अगर सर्वेलेंस थोड़ी सी बढ़ा दी जाती तो आज पूरा पंजाब और बिल्कुल लाहौर और वो 9 अजला जिसको जो है वह हम अब बंद करने जा रहे हैं, जहाँ पर जो है वो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ये सूरत हाल ना बनती। पिछले रमजान से लेकर इस रमजान तक की बात की जाए तो हम जो है वो इस थर्ड स्ट्रेन में इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि हमारे अस्पताल लाहौर के मुकम्मल तौर पर जो है वो भर चुके हैं। न्यू अस्पताल की बात की जाए, जना की बात की जाए, सर्विसेज की बात की जाए, यहाँ पर जगह मौजूद नहीं है। और एक अलार्मिंग पोजीशन में आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि एक हफ्ते के आज जो स्टैटिस्टिक सर्विसेज अस्पताल हैं 110 के करीब डॉक्टर, पैरामेडिक्स और नर्सिस को जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। 110 लोग, वो लोग जिन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर
पर काम करना है। गो के दूसरी तरफ उनको जो है वो डोज भी लगाई जा रही है, वैक्सीन भी लगाई जा रही है, लेकिन जो है वो उस तरह जाहिर है कि पहली जो है वो डोज लगाने के बाद उस तरह कारआमद नहीं है कि वो लोगों को कोरोना पॉजिटिव भी हो रहा है। और उससे भी अलार्मिंग पोजीशन ये है कि अब ये बच्चों की तरफ जा रहा है। अब चिल्ड्रन अस्पताल में आज जो 4 अमवात हुई हैं, उन चारों अमवात में ये कंफर्मेशन थी कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। वो कि उनको जो मसाइल जो बड़े थे, उनकी दिल का मसला था, 2 बच्चों को कैंसर था, उनकी मौत उस वजह से भी हुई होगी, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव भी थे। तो ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त लाहौर में और दीगर अजला में जिस तरह फैल रही है, यकीन मानिए कि हम विद इन फ्यू डेज इस बुरे तरीके से फंस जाएंगे इस तमाम तर मामले में कि हमें निकलना मुश्किल हो जाएगा। वेंटिलेटर्स हैं तो वो पूरे हो चुके हैं, बाई पाइप सी पाइप की बात की जाए तो वो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो अस्पतालों में उस तरह उसकी दस्तयाबी नहीं है। और इस तरह जो है वो दीगर मामला जो डॉक्टर, पैरामेडिक्स और नर्सेज जो है वो इसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो उसके बाद पहली स्टेन में एक खौफ आया था, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ ने इलाज करना छोड़ दिया था। अब ये तीसरी स्टेन में जो है वो हालात उसी तरफ जा रहे हैं कि अगर इन्होंने इलाज करना बंद कर दिया, छोड़ दिया, जो कि यंग डॉक्टर्स ने आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को खत भी लिखा है जिसमें उनका ये कहना है कि खुदारा जो है वो फौरी तौर पर डॉक्टर्स के लिए और पैरामेडिकल और नर्सेज के लिए जो है वो इंतजाम किए जाएं, उन्हें पीपीज दी जाएं, उन्हें जो है वो हिफाजती किट्स दी जाएं ताकि वो लोगों का इलाज मुआवजा करने के काबिल हो सके। तो इस वक्त जो है वो पंजाब में सूरत हाल दीगर गुम हो चुकी है और इस वक्त हर गुजरते दिन के साथ पाबंदियां लगाई जा रही हैं। पाबंदियां इस बात का हल नहीं है। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि फौरी तौर पर अवाम में एक आगाही मुहिम चलाई जाए। हम जो है वो ईदें फिर मना लेंगे, जो है वो हम इज्तिमा फिर कर लेंगे। हमेशा की तरह पताफी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। देर कर देती है पंजाब गवर्नमेंट कोई भी एक्ट करने में, कोई भी करने में। पिछली दफा भी देर कर दी गई, इस दफा भी देर कर दी गई कि ये जो है वो हमने इंडोर और आउटडोर जो शादियों की इजाजत दी। यकीन मानिए इतना कोरोना फैला है उस वजह से, क्योंकि यूके से जितने भी लोग वहां पर लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान आकर उन्होंने जो है वो अपनी वेकेशन बनाई है, उन्होंने यहाँ पर शादियां जो है वो अटेंड की हैं, शादियां रखवाई हैं कि वो यूके से छुट्टियां लेकर आ रहे हैं। लेकिन उनको ये इस बात का इदराक नहीं था कि यहाँ पर जो है वो हालात जो है वो कोरोना से इस कदर वर्स्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ जो है वो टाइमली कर दिया जाए, एक्शन टाइमली हो जाए तो यकीनन जो है वो तमाम मामला बेहतर हो सकते हैं। अब अवाम में एक शिकायत ये नजर आती है कि अब जो है वो पर्चे काटने शुरू कर दिए हैं पंजाब में जो है वो, और इस हवाले से मास्क की पाबंदी के हवाले से चीजों को जो है वो लागू किया जा रहा है। तो इस वक्त जो है वो कोशिश ये है पंजाब पुलिस की कि ज्यादा से ज्यादा पर्चे काट के जो है वो लोगों को इस जो है वो तरफ लाया जाए कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। तो इस वक्त जो है वो इंतहाई अहम चीज ये है कि हमें बाहसियत कौम इस बात से लड़ना है और इस बात को समझना है कि कोरोना की तीसरी स्ट्रेन जो है वो इंतहाई तबाहकुन है। बाहसियत कौम कैसे कर सकते हैं हम अली? जो हमारे हुक्मरान एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, आप देखें कि सेनेट इलेक्शन हुआ, उसके बाद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसके बाद जल्द से जुलूस हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहीं जाते थे तो मास्क नहीं लगाते थे और वो शहबाज गिल साहब फरमाते थे कि मैं तो सलूट करता हूं ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जो डरता नहीं है और हर जगह बगैर मास्क के निकल जाता है। वो हेड कर रहे हैं कमेटी को, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो आवाम कैसे इसको संजीदा लेगी? जी बिल्कुल, जिनको सलूट किया जा रहा था आज वो इसको भुगत भी तो रहे हैं ना जी। सदर, वजीर आजम, हमारे दीगर वज़रा, आज हफीज शेख साहब जो कि साबका हो चुके हैं, उन्हें तमाम लोगों को जो है वो इस वक्त जो है वो कोरोना होता चला जा रहा है। ये हमारी वही जो है वो कह लें, इसको कामिल में कह लें या हमारी जो है वो सुस्ती कह लें, सुस्ती सही वर्ड है, सुस्ती कह लें कि हमने इसको सीरियस ही नहीं लिया। जब अब जो लाहौर की सूरत हाल है, अगर मैं आपको उसका बताऊं तो यकीन मानिए कि डॉक्टर्स में खौफ पैदा हो गया है। डॉक्टर अपनी ड्यूटियां तब्दील करवा रहे हैं, नर्सिस, पैरामेडिक स्टाफ की ये कोशिश है कि उनकी ड्यूटी कोरोना वार्ड, कोरोना आईसीयू, कोरोना सीसीयू में उनकी ड्यूटियां ना लगें। वो जो है वो इससे जाहिर है उनकी फैमिलीज हैं, उनपे एक फैमिली प्रेशर है, क्योंकि उन्होंने एक हलफ ले रखा है कि वो हर साल में हर सूरत में जो है वो मरीज की खिदमत करेंगे, लेकिन अपनी जो है वो जिंदगी को बचाने के लिए वो जो है वो इस तरफ जा रहे हैं। जरूरत यहाँ पर फिर वही बात की समर की है कि हुकूमती सतह पर जो है वो ऐसे इंतजाम किए जाएं कि सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों का इलाज इतना महंगा है वो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और पताफी साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि पताफी साहब यहाँ पर जो है वो इस वक्त वो हेल्थ कार्ड को फौरी तौर पर जो है वो एक्टिव करवाया जाए और हर जगह दिया जाए, ताकि अगर कोई, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग जो है वो अपना हेल्थ कार्ड लेकर जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं और वहां जाकर अपना इलाज मुआवजा करवा सकें, क्योंकि सरकारी अस्पताल। पताफी साहब, ये हमारी क्या पहले उसमें क्या हमारी इतनी खुशफहमी बढ़ गई थी कि हमने जिस तरह पहली वेव का सामना किया था और जिस तरह हमारी तारीफें की गई थी तो हम समझ रहे थे उस वक्त जो अल्लाह ताला ने हम पे करम किया था, इस बार भी अल्लाह ताला हम पर करम करेगा और इतने ज्यादा नुकसानात नहीं होंगे। हुकूमत यही सोच रही है सर?
देखिए, पहली दो जो स्टेज आई है उसमें मैं समझता हूँ पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरह की हिकमत अमली अपनाई तो उसको पूरी दुनिया ने एडमायर किया, उसकी तारीफ की। अब ये जो थर्ड वेव आई है तो इसमें अपनी तरफ से हमने बड़ी टाइमली चीजें की थी, लेकिन कुछ फैसले होते हैं जो एनसीओसी की तरफ से आते हैं जो एयरपोर्ट बंद करने या इसमें पंजाब गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इसमें क्योंकि बाकी पूरे पाकिस्तान के बाकी एयरपोर्ट चल रहे हैं, मैं दुनिया में भी तमाम एयरपोर्ट इस वक्त एक्टिव हैं, कोई एयरपोर्ट इस वक्त बंद नहीं है। तो अपनी तरफ से पंजाब गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। तो मैं मीडिया को आप नहीं सर, फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद होती है, ऐसी बात नहीं। आप कह रहे हैं कि नहीं बंद हुई है, बिल्कुल बंद हुई है। मैं कितने मुल्कों की आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। इस वक्त हमें भी यही करना चाहिए था कि यूके में जब ये स्प्रेड हुआ था तो हमें सर्विलेंस एयरपोर्ट बंद कर देने चाहिए थे ताकि हम उसको रोक सकते। पहले में भी हमने ईरान का बॉर्डर खोला हुआ था और ईरान से जो है हमने वो स्मगल करा लिया कोरोना का, इस बार हमने यूके से करा लिया। देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट अपनी पूरी तवानाई पर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन फिर मैं वही लेकिन सर अभी अली को आपने सुना होगा, बेड्स नहीं है यहाँ पे। टेस्टिंग किट हम पाकिस्तान में बना रहे थे, पिछली दफा हमने इतने दावे सुने थे। फवाद चौधरी साहब ने भी आके बात की थी, डेली टेस्टिंग की सलाहियत में कमी हो चुकी है, बेड्स हमारे पास नहीं है। अभी तो आपको बताया कि 110 पैरामेडिकल स्टाफ में कोरोना डायग्नोस्टिक मैं आपको पहले बताऊं, टेस्टिंग की पूरे पंजाब से कहीं पे कोई कंप्लेंट नहीं आ रही। अच्छा, प्रॉपर टेस्टिंग भी हो रही है इस वक्त पंजाब की। मेडिकल जो जब हमने स्टार्ट की थी तो 400 हमारी कैपेसिटी थी। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे BSL-3 लैब बना दी गई है, टेस्टिंग कैपेसिटी भी है। हाँ, एक हद तक ही हम कैटर कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। अभी टीचिंग साहब मैं एग्री करता हूँ आपके साथ से कि लाहौर में, पिंडी में, जो 5-6 शहरों में जिस स्पीड के साथ कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो मेरी आवाम से एक बार फिर अपील होगी कि वो घरों में रहें और खास तौर पे मास्क का इस्तेमाल जरूरी बनाएं। जिस तरह अली ने भी बताया कि हेल्थ कार्ड के हवाले से कल ही इंशाल्लाह मैं CM साहब से मिलता हूँ, इसको टेकअप करते हैं कि कोरोना के पेशेंट को भी इसके ऊपर फैसिलिटी होनी चाहिए। इसके ऊपर इसको मैं टेकअप भी करता हूँ, जल्द इसका आपको रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। ठीक है अली, आपको लगता है वाकई के जो पताफी साहब कह रहे हैं यही हकीकत है? कोई कंप्लेन नहीं है वहाँ के किसी हॉस्पिटल्स में? जितनी कहानियां आपने सुनाई वो बस मनगढ़ंत थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कंप्लेन के हवाले से अगर बात की जाए तो टेस्टिंग तो हो रही है, टेस्टिंग का अब इशू नहीं रहा। उससे बात आगे बढ़ चुकी है, उससे बात इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि अब जितने लोगों को कोरोना हो रहा है वो तो फौरन जो इब्तदाई सिम्टम्स हैं जो है वो उसके जब सामने आती हैं तो लोग आज खुद समझ जाते हैं कि कोरोना हो चुका है। क्योंकि अब जो तीसरी स्ट्रेन की बात मैं कर रहा था जो कि यूके स्ट्रेन जिसे भी कहा जा रहा है, वो तो बहुत सारे वायरस ऐसे भी हैं, मतलब इसी में ऐसे हैं कि डॉक्टर ये कहते हैं कि ये PCR में भी डिटेक्ट नहीं हो सकती, उसकी अलामात को सामने रख के ही जो है वो उसका इलाज शुरू किया जा सकता है। और अब जो है वो PCR मसला नहीं रहा। अब मसला ये है कि फौरी तौर पर आप चेस्ट एक्सरे कराएं तो आपको डिटेक्ट हो जाता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं है। इसके अलावा HRCT है या दीगर टेस्ट हैं, D-डाइमर है, इस तरह के जब आप टेस्ट करवाते हैं तो आपको पता चल जाता है। PCR से बात आगे जा चुकी है। बात सिर्फ यहाँ पर इतनी है कि अब जो आपने वो बात की कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो है यहाँ पर किट्स दस्तयाब है, सवाए जुबानी जमा खर्च के वो कुछ नहीं है। देखें मेरी बात सुने, अगर यूनिवर्सिटियां हमारे पाकिस्तान में इस कदर बेहतरीन है, यहाँ पर इल्म और रिसर्च प्रोड्यूस होती है, अब तक जो है वो एक भी कोरोना रिसर्च जो है वो सामने नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इतनी बड़ा अदारा है, वहां पर जो है वो कोरोना का सिर्फ वैक्सीन का जो बाहर से वैक्सीन आई है रूस से, चाइना से या दीगर ममालिक से, उनका ट्रायल चल रहा है। उसके अलावा वहां पर किसी किस्म की कोई रिसर्च नहीं हो रही। इस वक्त जरूरत इस अमर की थी कि जो पूरी दुनिया में जो अहले इल्म लोग हैं वो उन्होंने जो है वो उस तबके को रिसर्च की तरफ लगा दिया है कि वो फौरी तौर पर इस पर रिसर्च करें। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया अली। मैं जरा इसका जवाब लूंगी ब्रेक के बाद पताफी साहब से। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे वैक्सीन के हवाले से। अब देखिए कोरोना को काबू करने के लिए पूरी दुनिया में जो इस वक्त तेजी से वैक्सीन बनाने और उसकी तहसील यानी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जो है वो ज़ेरे गौर है। पताफी साहब, इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 40 वैक्सीन पर काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे पास इतना टैलेंट है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च सेंटर पड़े हुए हैं, लेकिन हमने अभी तक हमारी कहीं से कोई सदा नहीं आई कि जी हम वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, या हमारे पास तो जो हम तो अतिये के तौर पे पहले वैक्सीन हमें तोहफतन मिल रही थी, अब हम वैक्सीन खरीदने के भी रवादात नहीं है। मतलब असद उमर साहब ने पहले कहा हमें जरूरत ही नहीं है वैक्सीन की, अब कहते हैं जी हमने 10 लाख वैक्सीन चाइना से खरीदी है। ये गैर संजीदगी हुकूमत की क्यों है?
देखिए, वैक्सीन के हवाले से मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमने फोकस किया था कि अपने हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर को वैक्सीन फराहम करेंगे। उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि 60+ लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड की, अब 50+ लोगों को, जिस तरह पहले खान साहब भी अब बता चुके हैं कि जितने तरक्की याफ्ता, जितने अमीर लोग हैं, उन्होंने वैक्सीन की प्री बुकिंग कर ली थी। इस वक्त वैक्सीन का हसूल भी बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि इस वक्त हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर को सबसे पहले फराहम की गई। बात रहेगी रिसर्च की, उसमें हमारे UHSC हो गई, उसमें हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पे कोई कामयाबी, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, नहीं हो सकी, हमें कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन इसके ऊपर काम जारी है। लेकिन बताफी साहब, जिस सुस्त रवि से वैक्सीन हमारे यहाँ लगाई जा रही है, अभी आपने कहा 60+ को लग रही थी, हमारे सीनियर सिटीजन को लग रही थी, 50+ को लगेगी, लेकिन सर WHO की रिपोर्ट में आपको वही कोट करके बता रही हूँ कि उन्होंने कहा था कि 24 मार्च तक पाकिस्तान में सिर्फ 3 लाख के करीब वैक्सीन लगाई गई है। यानी अगर हमारे यहाँ वैक्सीन सेंटर में कहीं 6 घंटे सर्विस मिल रही है, कहीं 4 घंटे, कहीं 8 घंटे, हमारे यहाँ 24 आवर्स वैक्सीन सेंटर नहीं है कि भाई चले 24 घंटे में जो है वैक्सीन का अमल तेज हो। जिस रफ्तार से लग रही है उस रफ्तार से तो एक साल में हमारे सीनियर सिटीजन को वैक्सीन लगेगी सर। नहीं, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, पहले देश की रफ्तार स्लो थी, लेकिन इस पे अब फोकस किया गया। अब 12 घंटे हमारे जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है वो 12 घंटे काम कर रहे हैं, और अगर हमारे कुछ सीनियर सिटीजन है उनको हम ट्रेस करके घरों में भी जाके वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में आपको इसमें मजीद तेजी नजर आएगी इंशाल्लाह। ठीक है अली, आप क्या इसको सेकंड करेंगे जो पताफी साहब ने बात की है कि अब तेजी हो रही है वैक्सीन लगने में, जो मैंने WHO की रिपोर्ट, अली है हमारे साथ? जी अली, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी, अब इस बात में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पताफी साहब कि अब तेजी आई है। अच्छा। लेकिन तेजी जो आई है उसकी अगर बात की जाए तो 60 साल से उम्र के जितने भी लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में, अगर उनकी बात की जाए तो आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि उनको जो है वो तकरीबन 8 से 9 महीने, 1 साल तक लग जाएगा उनकी तादाद पूरी करते हुए। 50+ से लगेगी तो यकीनन जो है वो हालात बेहतर होंगे। अब जो वैक्सीनेशन सेंटर जो लाहौर में है वो एक्सपो सेंटर है, उसके बाद जो है वो आज मीनार पाकिस्तान एक इफ्तिताह किया गया है जो सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से। और इसी तरह जो है वो हर जिले में अब वैक्सीनेशन सेंटर की जरूरत है कि वहां पर जो है वो लोगों को जल्द अज जल्द लगाकर जो है वो, अब वो बात नहीं रही कि जो पहले एक नोशन इख्तियार किया गया था कि शायद बच्चों को ये स्ट्रेन नहीं डिस्टर्ब करेगी या जो है वो कोरोना दीगर लोगों को जो है वो एज कम्पेयर टू कम जो है वो अफेक्ट कर रहा है। सूरत जो है वो उससे डिफरेंट है, और मुख्तलिफ सूरत होने की वजह से लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले लोग भी शायद जो है वो वैक्सीन लगवाने से डरते थे क्योंकि जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात से जो है वो इल्मी की वजह से जो है वो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे। अब जो है वो लोगों का रुझान भी बढ़ा है, इस पर जो है वो तेजी जरूर आई है। तेजी आने से जो है वो सिर्फ जाहिर है कि हर बंदे को अपनी जिंदगी प्यारी है, क्योंकि इस वक्त जो अस्पतालों की सूरत हाल है, मेडिकल इमरजेंसीज जो है वहां पर जो है वो कोई भी दीगर बीमारियां जो है वो उसको नहीं टेकअप किया जा रहा। वहां पर कोरोना के मरीजों को जो है वो देखा जा रहा है, कोरोना के मरीज भी वहां पर जो है वो सिर्फ इलाज मुआवजा उनका किया जा रहा है। ICU भर चुके हैं और दीगर चीजें भर चुकी हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ एक काम किया जा सकता है कि फौरी तौर पर सबको वैक्सीनेटेड किया जाए ताकि जो है वो कोरोना से 2021 के बाद। लेकिन अली ये तो आप एक बता रहे हैं, स्ट्रैटेजी हिकमत अमली के हवाले से बता रहे हैं, लेकिन वजह क्या रही है, क्यों हमारी हुकूमत ने इसको सीरियस नहीं लिया? ये बांग्लादेश हमारे पड़ोस में ही है, हमारे यहाँ अभी तक 3 लाख 24 मार्च को 3 लाख वैक्सीन मुकम्मल हुई WHO के मुताबिक, और बांग्लादेश में 46 लाख जो है वो लग चुकी है, और उन्होंने जनवरी से आगाज कर दिया था, हम मार्च से वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं। क्यों ये हुकूमत जो है उसको पता नहीं था कि वैक्सीन की जितनी डिमांड है, सप्लाई का इशू होगा, तो पहले से ही कोई हिकमत अमली बनाई जाती? बहुत बेहतरीन बात की आपने कि प्रायोरिटीज बड़ी मैटर करती हैं किसी भी कौम की तरक्की के लिए। तो इसी तरह जो है वो हम अगर कोरोना को सीरियस लेते, कोरोना, क्योंकि हमें देखें पहली लहर में जो है वो बहुत से जो कोरोना एक्सपर्ट थे वो ये कह रहे थे कि हमारा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह पाक की रहमत है। अब जो है वो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी के जो हेड हैं डॉक्टर महमूद जो है वो शौकत, वो कोरोना में उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने जो है वो बहुत इलाज मुआवजा किया। उन्होंने कहा कि वो जिस तकलीफ में है उसका अंदाजा सिर्फ उन्हें है, लिहाजा जो है वो एहतियात किया जाए। तो ये तीसरी स्टेज में जो है वो प्रायोरिटी
तो जो है वो सेट करना बहुत जरूरी था कि अगर हम पहले इस चीज का इदराक कर चुके होते कि ये इतना नुकसान करेगी तो हम वैक्सीनेशन ले सकते थे। आज से 1 महीना पहले जब वैक्सीन जो है उसका आगाज किया गया था तो 15 दिन बाद वैक्सीन खत्म हो गई थी। तमाम लाहौर के सेंटर पर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगनी थी, डॉक्टर की जानिब से एहतजाज की कॉल सामने आ गई थी कि क्योंकि जो है वो वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी थी। खैर वो 24 से 48 घंटों में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या NCOC ने जो है वो उसका हल निकाला और दोबारा सेंटर पर वैक्सीनेशन पहुंचाई। तो अब सूरत हाल ये है कि इतने हालात खराब होने के बाद भी अगर जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर खत्म हो रही है तो इसका मतलब तो यही है कि हमारी प्रायोरिटीज इस तरफ नहीं है, हमारे मसाइल कुछ और हैं जो कि बहरहाल हैं। लेकिन जो है वो इस वक्त सबसे अहम मसला ये है कि वो इस वक्त कोरोना से लड़ने के लिए जो है वो हर सेंटर पर वैक्सीन जरूरी होनी चाहिए, सेंटर की तादाद बढ़ाना। वैसे अली होना तो ये चाहिए था इस बार के सेनेट में बोलियां नहीं लगनी चाहिए थी, जितने करोड़ों रुपए सेनेट इलेक्शन में खर्च किए गए उसकी वैक्सीन लेके आवाम को लगाई जानी चाहिए थी। बहुत अहम बात है, ऐसा ही होना चाहिए था। और जो दीगर अदारे हैं अगर उनकी बात की जाए, महकमा सेहत में जो है वो इस वक्त उनको अपने तौर पर इनिशिएटिव लेते हुए जो है वो चीजों को बेहतर करना चाहिए। मतलब यहाँ पर ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि जिस पर लोग लाखों करोड़ों रुपए दीगर चीजों पर लगाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन की तरफ अभी भी उस तरह नहीं आया जा रहा। यहाँ पर जो बेहतर करना बहुत जरूरी है और इससे जो है वो लड़ना सिर्फ मास्क लगा के नहीं लड़ा जा सकता। मास्क से बात जो है वो बहुत आगे जा चुकी है। अब अगर वैक्सीन आ गई है तो वैक्सीन हर शहरी का हक है और रियासत की जिम्मेदारी है। अब जरा इसकी प्राइस पर आ जाइए। जो रशियन वैक्सीन की बात की जा रही है, इसकी कीमत का तनाजा भी चल रहा है, एक्चुअल है क्या ये स्टोरी? जी बिल्कुल, अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो जो साइनोफार्म है जो कि चाइना की वैक्सीन है उसकी जो है वो डोज की कीमत 4000 के करीब रखी गई है। जो स्पुतनिक है जो कि रूसी वैक्सीन है उसकी कीमत जो है वो 9000 के करीब रखी गई है। और 9000 रखने के बावजूद जो है वो जो बनाने वाली कंपनी है वो इस बात पर राजी नहीं है कि जो है वो उसको इस कीमत पर बेचा जाए। अब हमारे हमसाया ममालिक में अगर बात की जाए तो वही कीमत जो है वो $10 पर दस्तयाब है, वही वैक्सीन जो यहाँ पर 9000 में यानी कि $54 में दस्तयाब है। तो इस बात का जो है वो बहुत जरूरी है कि अगर प्राइवेट तौर पर भी कुछ मुखय्यर हजरात या जो लोग इस बात को जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, खर्च उठा सकते हैं, तो वो वैक्सीन लगवाएंगे। अब एक घर में एक बंदा तो नहीं है, यहाँ पर एवरेज फैमिली 5 से 6 लोगों की है। 5 से 6 लोगों को अगर एक घर में वैक्सीन लगनी है तो वैक्सीन लगवाने के लिए आपको 1 लाख रुपया दरकार है। तो इसके लिए जो है वो बहुत जरूरी है कि कीमतें जो है वो इंतहाई कम रखी जाए ताकि लोग जो है वो इससे ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा कर सकें। और ये बहुत जरूरी है कि जो वैक्सीन प्राइवेट लोगों को दी जाए, प्राइवेट जगहों पर चले। अली आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। डॉक्टर कैसर सज्जादी ENT स्पेशलिस्ट हैं और काफी इन्होंने जब फर्स्ट वेव आई थी तो उन्होंने बड़ा फ्रंट लाइन पे आकर काम भी किया था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब हम ये जो वेरिएंट की बात कर रहे हैं, ये जो थर्ड वेव चल रही है, अब आज की रिपोर्ट है कि कुछ बच्चों की अमवात जिसमें दीगर कॉजेज भी थी लेकिन वो पॉजिटिव भी आए थे, अब ये बच्चों में भी ट्रांसमिट हो रहा है। ये कितनी खतरनाक है ये वेव, थर्ड वेव? देखिए बात ये है कि हम ये बार बार बता चुके हैं कि ये यूके वेरिएंट हैं और यूके वेरिएंट जो है ये इसमें खासियत ये है कि बहुत ही तेजी से एक से दूसरे में फैलता है। जहां पर भी अगर कोई भी एक आदमी कैरियर लेके किसी जगह पहुंचता है तो वो समझ लो उसके अराउंड अगर 10 लोग हैं तो फौरी तौर पे उसको 10 के 10 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। फिर वो 10 लोग जो है और मजीद 20 लोगों को इन्फेक्ट करता है। तो इसलिए ये हम कहते हैं कि ये बहुत ही खराब सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। फिर इसमें एक और जो प्रॉब्लम है वो ये कि ये बच्चों को इन्फेक्ट करता है और जब बच्चों को इन्फेक्ट करता है तो वो इवन के 10 साल से कम उम्र के बच्चे जो 1 साल के बच्चे उन सबको भी रिकॉर्ड में है कि उनको भी कोरोना हुआ है इस वेरिएंट के साथ। और इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये होता तो है बच्चे को इन्फेक्टेड होते हैं लेकिन बच्चे सीरियस नहीं होते, कोई बहुत ज्यादा उनकी तबीयत ज्यादा खराब नहीं होती। लेकिन बुरी बात यह है कि ये बच्चे जो है अपने बड़ों को बीमार कर देते हैं, लाइक नाना दादा और दादी नानी, ये जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको बीमार, और जिसकी वजह से उनको जान का खतरा हो सकता है। तो लिहाजा ये जो वेरिएंट है ये वेरिएंट बहुत डेंजरस हो सकता है और पंजाब में इस वक्त बहुत ही सूरत हाल इसकी खराब है, हॉस्पिटल्स के बर्डन बहुत है, तो ये सूरत हाल है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, ये जो वैक्सीन लग रही है ये आपका इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग करती है लेकिन उसके साथ साथ जितने SOPs हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, वो भी आपको उसी तरह कैरी करने पड़ेंगे? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। लोग ये समझते हैं और मैंने अभी
ये भी देखा कि हमारे एक फेडरल मिनिस्टर के घर पे वैक्सीन लगाया गया और जो कि बहुत ही गलत एक काम हुआ है। अंडर 60 के लोगों को भी घर पे फेडरल मिनिस्टर के घर पे, जो कि ये बहुत अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी नोटिस लें कि ये बाकी लोग जो है वो बैठे हुए हैं इंतजार में और जो वीआईपीज हैं उनको लग गया है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो वैक्सीन है इसको लगाने के बाद उन्होंने विक्ट्री का निशान और इस तरह का खुशी का इजहार किया। तो ये ना समझें कि जो किसी को वैक्सीन लग गया है तो वो कोरोना से बिल्कुल महफूज हो गया, ऐसा नहीं है। ये नया वायरस है, अल्लाह करे कि ये आपको महफूज रखे, लेकिन इसके बावजूद भी आप कोई भी वेरिएंट आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं वैक्सीन लगाने के बावजूद। सिर्फ फायदा ये है कि आप अगर वैक्सीनेटेड हैं कोरोना के अगेंस्ट दी कोरोना वायरस, तो उसका फायदा ये है कि आप सीरियस बीमार नहीं होंगे। आप खुदा न खास्ता ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फायदा है वैक्सीन का। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि आपको वैक्सीन का इंजेक्शन लग गया तो अब आपको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत बात। तो डॉक्टर साहब कितने दिन में ये रिपीट हो सकता है? जी, कितने दिन में ये रिपीट हो सकता है कोरोना दोबारा? कब दोबारा? आपको किसी वक्त भी हो सकता है। ये अगर आप अभी इन्फेक्टेड होके अभी सही हुए हैं और आपके अंदर वो जो इम्यूनिटी या जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, अगर वो बहुत स्ट्रांग नहीं बनी है तो आपके पास दोबारा वो हो सकता है। लेकिन ये कि ये जो है अगर एहतियात अगर आपने किया वैक्सीन लगाने के बाद भी और वैक्सीन नहीं भी लगाए तो भी आपने अगर एहतियात किया तो आप काफी हद तक बचे रह सकते हैं। कोविड का कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ प्रिवेंशन है और प्रिवेंशन ही इसका इलाज है, जिसमें कि हम कहते हैं कि मास्क जो है वो बहुत जबरदस्त वैक्सीन है मास्क। और इसके अलावा जो हम कहते हैं कि जी आप लोगों के दरमियान फासला रख के गुफ्तगू करें या बातचीत करें और हाथ को डेफिनेटली अपने काबू में रखें, आंख पे नाक के ना छुए बार बार, ताकि ये बीमारी आंख और नाक के जरिए आपके जिस्म में दाखिल हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस वक्त जुज़वी लॉकडाउन लग रहा है, आप समझते हैं कि जुज़वी लॉकडाउन ही मसले का हल है? क्योंकि पंजाब में अभी बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज हो गई हैं, 24 घंटे में 100, सिंध में भी बहुत ज्यादा केसेस हो गए हैं, अब रमजान भी आ रहा है, ईद भी आ रहा है, लोग शॉपिंगों में भी निकले हैं, लोग सीरियस भी नहीं ले रहे हैं, तो क्या मुकम्मल लॉकडाउन इसका हल है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन और जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, मैं समझता हूं कि इसका कोई फायदा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि वो मुकम्मल लॉकडाउन होता नहीं है। लोग अंदर घूमते रहते हैं, मिलते हैं और अंदर से बाहर अपने दफ्तरों में भी जाते हैं, दफ्तरों से वापस भी आ जाते हैं। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये लॉकडाउन कोई अच्छा इफेक्ट करता है। और खासकर पंजाब के अंदर जो सूरत हाल, मैंने पहले भी कहा है, गवर्नमेंट की सूरत हाल ये खराब हो रही है। अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया हुकूमत ने या अवाम इस पे SOPs पे अमल दरामद नहीं कर सके, तो आप समझ लें कि यहाँ पूरे लाहौर को एटलीस्ट लाहौर को लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़ेगा। और इसी तरह से दूसरे और शहरों में अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, इसी तरह से पिंडी में है या KPK में कहीं पर भी है, तो मैं समझता हूँ इसका बेहतर इलाज यही है कि लॉकडाउन किया जाए। वो हमने दूसरे ममालिक में भी यही देखा कि जो कामयाब ममालिक है जहाँ से ये कोरोना का खात्मा किया जा रहा है, वहाँ पे यही होता है कि वो मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन करते हैं। अगर आपने स्मार्ट लॉकडाउन किया भी, आपको लगता है कि इस इलाके से केसेस बहुत आ रहे हैं, तो आप उस इलाके को कॉर्डन करें, लेकिन उसको फिर कंप्लीट करें और उस इलाके की डाटा फॉर्म करें कि उस इलाके में कितने लोग मोटापे का शिकार हैं, कितने लोग शुगर के मरीज हैं, कितने लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। तो इसी बहाने, हुकूमत के पास कोई डाटा सिस्टम तो है नहीं, इसी बहाने आप डाटा फॉर्म कर सकते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि लोग इस इलाके के अंदर किन किन बीमारियों में मुब्तला हैं और क्या एज है उनकी और क्या मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। ठीक है डॉक्टर कैसर सज्जाद, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी क्लिनिक का टाइम भी होगा, इसलिए आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। अली, हमारे हुकूमत की प्रायोरिटी तो इस तरह की है नहीं, ये तो बस स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन पे जा रही है। आप क्या समझते हैं कि जो डॉक्टर कैसर ने बात की कि इस वक्त पंजाब को मुकम्मल जो है वो कॉर्डन ऑफ कर देना चाहिए, सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगाया बल्कि पूरा पंजाब जो है इस वक्त, क्या हुकूमत इसकी मुतहम्मिल हो सकती है?
किसी सूरत इसकी बदल नहीं हो सकती गवर्नमेंट। देखें कि बात यह है कि कल जो इजलास हुआ जिसमें जो है वो सूबाई कबीना का इजलास था जिसकी सदारत वज़ीर आला पंजाब कर रहे थे, उसमें यही शुनीद थी कि शायद जो है वो लॉकडाउन कर दिया जाए। चलें पूरे पंजाब में ना किया जाए, कम से कम उन 9 जिला में तो किया जाए जहां पर जो है वो बुरी तरह कोरोना फैल चुका है, जिसकी जो है वो शराब जो है वो 12% से ज्यादा हो चुकी थी। तो लाहौर तो कम से कम बंद होना चाहिए था। अब स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, सवाए एक ड्रामे के कुछ नहीं है। एक मोहल्ले के बाहर 2 बैरियर लगाकर एक वाला वहां पर बैठ जाता है जिसकी खाने की जिम्मेदारी उसी मोहल्ले के लोगों की है। खाना पीना लोग उस थानेदार को या उस पुलिस अफसर को 1 या 2 जो वहां पर मौजूद होते हैं उनको दे रहे हैं, तो उसने लोगों को किस तरह वहां पर जो है वो आने जाने से रोकना है। ये सवाए एक ड्रामे के कुछ नहीं है और इससे जो है वो चीजों को कम नहीं किया जा सकता। वो कि जो है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को और दीगर महकमा जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ है उन्हें ये लग रहा है कि वो बहुत काम कर रहे हैं, तो इस पर काम करने की जरूरत नहीं है और इसका कोई फायदा नहीं होगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन से निकलकर अब जो लाहौर की सूरत हाल हो चुकी है, एक दफा मुकम्मल लॉकडाउन करना चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले तमाम जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, मास ट्रांजिट को तो कल बंद कर दिया गया था, मेट्रो को और ऑरेंज लाइन को। आज जो है वो तमाम बसें, वैगनें, चिंची, तमाम जो है वो छोटा जो सवारी है, लोकल सवारी, उसको भी आज बंद कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन आया है। इससे पहले जो मैं बात कर रहा था वही है कि संजीदगी कम है और हम जो है वो इंतजार कर रहे हैं शायद चीज का। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तमाम पर चीज की तरफ जा रहे हैं कि अगर 1 महीने बाद हमें मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ा तो यकीनन जो है वो हमारी गवर्नमेंट लेवल पर ये नालायकी है, क्योंकि 1 महीने में अगर कुछ चीजों की समझ आनी है वो चीजें क्लियर हो चुकी है। सालों की सूरत हाल है, जो लोगों के घरों की सूरत हाल है, बुजुर्ग लोगों को जब कोरोना होता है तो यकीन मानिए उन्हें टाइम नहीं मिलता। पहली वेव में, दूसरी वेव में ये जो है वो नेमत जरूर थी कि वो अस्पताल चले जाते थे, 10 से 12 दिन जो है वो कोरोना से लड़ लेते थे। अब जो हो रहा है वो ये है कि फौरी तौर पर कोरोना होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, वेंटिलेटर की दस्तयाबी नहीं होती या उनको बाई या C5 पर लगाया जाता है तो वो विदिन डेज, 1 या 2 दिन, 24 से 48 घंटों में जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं। इस कदर जो है वो ये स्ट्रेन खतरनाक और तेज है, लेकिन बात का इदराक गवर्नमेंट को जो है वो लम्हा नहीं हो रहा। वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपनी एक्टिविटीज कर रही है। इस वजह जो है वो अहम सूरत हाल ये है कि इस तमाम सब चीजों में जो है वो ब्यूरोक्रेसी को चेंज किया जा रहा है। सेक्रेटरी हेल्थ को बदलकर जो है वो उनको कमिश्नर लाहौर लगा दिया गया। सेक्रेटरी हेल्थ खातून जो है वो एक नई आ गई। अब इस वक्त तमाम लोगों को जमकर और अपनी जगह पर रुक कर काम करने की हिकमत अमली के साथ जरूरत है और हिकमत अमली तभी बनेगी जब जो है वो लोगों को ये बात की सिक्योरिटी होगी कि वो अपनी सीटों पर रह सकेंगे और वहां पर जो है वो हिकमत अमली बना सकेंगे। अब जो है वो इस मौका पर लोगों की तब्दीली आना जाना करना तो यकीनन जो है वो इस हवाले से कोरोना को मजीद खराब करेगा। लॉकडाउन की आपने बात की तो इस वक्त जरूरी है कि कम से कम लाहौर समेत उन 9 जिलों में लॉकडाउन किया जाए मुकम्मल, जहां पर जो है वो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और आए रोज जो है वो मरीज खतरनाक हद तक जा रहे हैं। तो पिछले 24 घंटों की आपने प्रोग्राम के आगाज में बात की कि लोग जो है वो आज रिकॉर्ड हलाकतें हुई हैं कोरोना से। पिछली दफा 23 जो है वो दिसंबर को ये हलाकतें हुई थी पिछले साल और आज के दिन जो है वो ये हलाकतें रिकॉर्ड सामने आई हैं, जिसके बाद ठीक है इब्ने अली, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी डिटेल में आपने हमें बताया। हनीफ पताफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर कैसर सजाद। नाज़रीन, हालात की संगीनी का हमें एहसास है, हुकूमत को भी मौसर हिकमत अमली लेनी चाहिए लेकिन अवाम को खुद भी एहतियात करना चाहिए। प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगी, अल्लाह ने